राधे राधे प्यारे भक्तों, क्यों इतना डरते हो? क्यों इतनी परवाह करते हो? और क्यों इतनी चिंता करके अपने ही मन को थकाते हो? जरा रुक कर सोचो, क्या कभी किसी चिंता ने तुम्हारा जीवन सुधारा है? क्या कभी किसी डर ने तुम्हें आगे बढ़ाया है? क्या कभी किसी परवाह ने तुम्हें शांति दी है? नहीं, कभी नहीं। जीवन तब बदलता है जब मन शांत होता है, जब मन कृष्ण को सौंप दिया जाता है, जब भीतर से आवाज आती है, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा है, आपकी कृपा है, आपका ही मार्ग है। प्यारे भक्तों, जिस दिन तुमने परवाह और चिंता छोड़ दी, उस दिन जीवन एकदम से बदल जाएगा। जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठे, जैसे मन के भीतर कोई कहे, अब मत घबराओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। हमारा जीवन उलझता है क्योंकि हम हर छोटी बात में परवाह करते हैं। कौन क्या कह देगा, कौन क्या सोच लेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज हो जाएगा। अरे, दुनिया को खुश करने में पूरा जीवन चला जाएगा, पर ईश्वर को खुश करने में केवल एक पल लगता है। और वो एक पल कौन सा है? वो क्षण जब तुम पूरे फखरे में कह दो, प्रभु मैं आपके चरणों में हूं, बाकी दुनिया चाहे जैसा भी समझे, मुझे कोई चिंता नहीं। देखो प्यारे भक्तों, अति परवाह और चिंता का बोझ इतना भारी होता है कि इंसान अपने ही कंधों से डरने लगता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भागता रहता है और भीतर कोई आवाज धीरे से कहती है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। हे भक्त, जिसका मालिक स्वयं भगवान है, वो चिंता क्यों करे? क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तेरा नुकसान भी मेरी योजना है, तेरा लाभ भी मेरी कृपा है, तेरा संघर्ष भी मेरा निर्माण है और तेरी जीत भी मेरा आशीर्वाद है। तो फिर चिंता किस बात की? अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज चिंता कैसे छोड़े? मैं कहता हूं, चिंता कोई रस्सी नहीं कि काट दी। चिंता एक आदत है और आदत बदलती है विश्वास से। जब तुम कहने लगो, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, जो भी देंगे अच्छा ही देंगे, तो चिंता अपने आप भागती जाती है। जैसे अंधेरा भाग जाता है जब सूरज निकलता है। प्यारे भक्तों, परवाह करने से ऊर्जा खत्म होती है, लेकिन भरोसा करने से ऊर्जा बढ़ती है। परवाह करने से चेहरा मुरझाता है, लेकिन प्रभु की याद करने से चेहरा चमक उठता है। चिंता मन को धुंधला करती है, भक्ति मन को निर्मल करती है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऊर्जा बचाओ, चिंता छोड़ो, प्रभु को याद करो और जीवन खिलता हुआ देखो। कभी कभी तुम बहुत परवाह करते हो कि कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कोई चला न जाए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन सुनो प्यारे भक्तों, जो तुम्हारा है वो कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। भगवान की योजना कभी गलत नहीं होती। कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। मन पर बोझ रख लोगे तो जीवन भारी लगेगा, मन को हल्का रखोगे तो जीवन हवा जैसा लगने लगेगा। हल्का कैसे बने? बस 4 बातें याद रखो। 1, देख, किसी की चिंता मत करो। 2, किसी की परवाह मत करो। 3, किसी से उम्मीद मत करो। 4, अपना मन कृष्ण को सौंप दो। इससे बड़ी कोई थेरेपी नहीं, इससे बड़ी कोई दवा नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। प्यारे भक्तों, महाराज जी कहते हैं, परवाह वही करे जिसकी शक्ति कम हो, और जो अपने प्रभु पर विश्वास कर ले उसे परवाह की जरूरत ही नहीं रहती। जिसे अनुभूति हो गई कि प्रभु मेरे लिए सब कर रहे हैं, उसके चेहरे पर शांति ही शांति छा जाती है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। उसे किसी चीज की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है मेरे पीछे कोई है जो मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। प्यारे भक्तों, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चालाक है और बड़ा कलाबाज भी है। तुम्हें ऐसा लगाता है कि चिंता करना जरूरी है, पर असल में मन तुम्हें धोखा देता है। मन कहता है, अगर मैंने चिंता नहीं की तो कुछ बिगड़ न जाए। लेकिन यह भ्रम है। जो होना है वह चिंता से नहीं रुकता, और जो रुकना है वो चिंता से टलता नहीं।
तो फिर क्यों मन को इस बेकार के डर में रखो? क्यों जीवन भर भीतर ही भीतर जलते रहो? सुनो प्यारे भक्तों, दुनिया बड़ी ताकतवर दिखाई देती है, लोग बहुत प्रभावी दिखाई देते हैं, पर याद रखना, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर चिंता का बोझ क्यों? किसके लिए? किस बात का? अरे, अगर प्रभु ने चाहा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, अगर प्रभु ने चाहा तो कोई तुम्हारे जीवन से हट जाएगा, पर हर चीज में उनका ही निर्णय काम करता है। इसलिए अपने मन को रोज कहो, मेरी कहानी प्रभु लिख रहे हैं, मैं सिर्फ पात्र हूं। तुमने कभी गौर किया है, जैसे ही हम दूसरों की परवाह छोड़ते हैं,